हे प्रदीप्त हुए अग्निदेव, तेरे तेजस्वी मुख में तेरी जीभ ज्वाला हवि का भक्षण करती है। हे धन युक्त अग्ने, वह तू दूध रूपी अन्न से युक्त धन और दर्शनीय तेज दे। वसंत ऋतु निश्चय से रमणीय है, ग्रीष्म ऋतु भी रमणीय है। वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ये ऋतुएं भी रमणीय हैं। हजारों सिर वाला, हजारों आँखों वाला और हजारों पैरों वाला एक पुरुष है। वह भूमि को सब ओर से घेर कर 10 इंद्रियों से भोगने योग्य इस जगत को घेर कर भी शेष बचा हुआ है। 3 भागों वाला यह पुरुष ऊंचे स्थान पर रहता है। इसका चौथा भाग इस संसार में फिर प्रकट होता है। अन्न खाने वाले और अन्न न खाने वाले के चारों ओर विविध रूपों वाला वह व्याप्त है। जो उत्पन्न हुआ और जो उत्पन्न होने वाला है, यह सब पुरुष ही है। इसका चौथा भाग ये सब प्राणी हैं और इसके 3 भाग द्युलोक में अमर हैं। इस पुरुष की ऐसी महिमा है। वास्तव में वह पुरुष उसकी अपेक्षा भी बड़ा है और वह अमरत्व का स्वामी है। जो अन्न से बढ़ते हैं उनका भी यह स्वामी है। उस पुरुष से विराट पुरुष हुआ। उस विराट पुरुष का निरीक्षण करने वाला एक पुरुष है। वह उत्पन्न होते ही सबसे श्रेष्ठ हुआ। उसने सबसे पहले पृथ्वी उत्पन्न की और बाद में शरीर उत्पन्न किए। हे द्युलोक और पृथ्वी लोकों, तुम उत्तम भोजन देने वाले हो। मैं मानता हूँ जो ये दोनों लोक हैं वे अपरिमित धन आदि हमें देवें। हे द्युलोक और पृथ्वी लोकों, तुम हमारे लिए सुखदाई होवो, वे हमें पाप से छुड़ावें। हे इंद्र, तेरी मूछें हरे रंग की हो गई हैं और तेरे दोनों घोड़े पीले रंग के हैं। उत्तम गायों को पालने वाले ज्ञानी पुरुष उस तेरी स्तुति करते हैं। सोमरस हरे रंग का होता है, उसे पीने के कारण तेरी मूछें हरे रंग की हो गई हैं। सोने का जो तेज है, जो गायों का तेज है और सत्य ज्ञान का जो तेज है, उस तेज से मैं युक्त होता हूँ। हे बहुत सा धन अपने पास रखने वाले इंद्र, वह बल और सामर्थ्य हमें दे, क्योंकि तू इस महान बल का स्वामी है। हमारे यज्ञ के समान धन और महान सामर्थ्य हमें दे और युद्धों में शत्रुओं को हराने का बल हमें दे। हे बैलों के साथ रहने वाली, बछड़ों के साथ रहने वाली, दुगने बड़े दुग्धाशय वाली, अनेक रूपों को धारण करने वाली गायों, तुम हमारे पास आओ। महान और विशाल यह लोक तुम्हारे लिए हो। ये जल प्रवाह सुख से पीने योग्य होकर तुम्हें यहाँ मिलें। यह चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः अग्ने, दीर्घ आयु हमें दे, हमें बल और अन्न दे और राक्षसों को दूर कर। विशेष प्रकाशमान सूर्य बहुत सोम रस पीवें। यज्ञ करने वाले को कुटिलता रहित आयुष्य प्राप्त हो। वायु से युक्त यह सूर्य स्वयं ही सब प्रजाओं का रक्षण करता है। उससे अन्न को पूर्ण करता है और अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है। वायु के साथ सूर्य सब प्राणियों का रक्षण करता है और उन्हें अन्न देकर पुष्ट करता है। देवों का अद्भुत तेज समूह रूपी सूर्य उदय हो गया है। यह मित्र, वरुण और अग्नि का नेत्र रूप है। उदय होते ही इसने द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष को तेज से भर दिया है। ऐसा यह सूर्य जंगम और स्थावर जगत की आत्मा है। यह गतिमान तेजस्वी सूर्य उदय होकर ऊपर हो गया है। पहले यह पृथ्वी माता को प्राप्त हुआ, फिर वह द्युलोक रूपी अपने पिता को प्राप्त होता है। इस सूर्य का प्रकाश आकाश में संचार करता है। उदय के बाद प्रकाशित होता है और अस्त होने के बाद वह विलीन हो जाता है। यह महान सूर्य द्युलोक को विशेष रूप से प्रकाशित करता है। इस आत्मा का तेज शरीर के अंदर संचार करता है। प्राण और अपान के रूपों से उसकी गति शरीर में होती है। यह महान शक्तिमान आत्मा मस्तिष्क के ज्ञान का प्रकाश करता है। दिन के 30 मुहूर्त होते हैं। वह सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होता है। उस सूर्य की स्तुति की जाती है। सबको प्रकाश देने वाले सूर्य के उदय होने के बाद नक्षत्र रात्रि के साथ साथ जैसे दिन में चोर छिप जाते हैं, उसी प्रकार छिप जाते हैं। इस सूर्य की प्रकाश की किरणें लोगों को देखती हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित हुई अग्नि की किरणें देखती हैं। हे सूर्य, तू सबको तारने वाला, सबों के द्वारा देखे जाने योग्य प्रकाश करने वाला है। सब चमकने वाले पदार्थों को प्रकाशित करता है। हे सबको प्रेरणा देने वाला परमात्मन,
तू सबको तारने वाला है। सबों के द्वारा साक्षात्कार करने के योग्य तेजस्वी गोलोक का तू करता है। सब तेजस्वी लोगों को तू ही प्रकाशित करता है। हे सूर्य, तू देवों के प्रजाजन जो मरुत हैं उनके सामने, मनुष्यों के आगे, सब विश्व को देखने के लिए सामने उदय होता है। हे पवित्र करने वाले श्रेष्ठ सूर्य, प्राणियों के पोषण करने वाले, इस लोक को जिस प्रकाश से देखता है उस तेरे प्रकाश की हम स्तुति करते हैं। हे सूर्य, तू इस विस्तृत अंतरिक्ष और द्युलोक में संचार करता है। दिनों को रात्रि से नापता हुआ तू जन्म लेने वाले प्राणी मात्र को देखता जाता है। सूर्य ने शुद्ध करने वाले 7 घोड़ों को अपने रथ में जोड़ा है, जो रथ को चलाते हैं उनसे और अपनी योजनाओं से वह सूर्य जाता है। सूर्य की किरणें स्वच्छता करने वाली होती हैं। सूर्य किरणें 7 रंग की होती हैं। रथ चलाने वाली घोड़े रूपी किरणें हैं। हे प्रकाशक सूर्य, 7 घोड़े 7 किरणें शुद्ध करने वाली किरणों से युक्त तुझे ले जाती हैं। सूर्य की किरणें शुद्धता करने वाली हैं। 7 रंग की 7 किरणें। यहाँ 5वां खंड समाप्त हुआ। इति आरण्यम कांडम। अथ महानाम्यार्चिकः। हे धनवान परमात्मन, तू सब जानता है। तू योग्य मार्ग जानता है। हम कौन सी दिशा से जाएं उसका हमें उपदेश कर। हे आदि शक्ति के स्वामी, हे धन संपन्न प्रभो, हमें शिक्षा दे। हे चेतना देने वाले ईश्वर, हे इंद्र, सूर्य के समान तेजस्वी तू इन संरक्षण से अन्न और तेज प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित कर। हे महान और वज्रधारी इंद्र, तू सामर्थ्यवान है, इसलिए हे बलवान प्रभो, तू हमें धन और बल अथवा अन्न प्राप्त करने के लिए समर्थ करता है। हमें सामर्थ्यवान कर, हमारे पास आ, यह सोम पी और आनंदित हो। हे इंद्र, धन प्राप्त करने के लिए उत्तम सामर्थ्य कैसे प्राप्त करें यह तू जानता है। जिस प्रकार शूर पुरुषों में बलवान हैं उसी प्रकार जो तू है, हे महान वज्रधारी इंद्र, वह तू सब शक्तियों का स्वामी है। तू अपने वश होकर अनुकूल हुए भक्तों को सामर्थ्यवान करता है। जो महान धनिकों में भी बहुत महान है और स्वयं प्रकाशित होने वालों के समान प्रकाशमान है, वैसा तू है। हे ज्ञानवान, तू ऐश्वर्य संपन्न है, इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त कराने के लिए योग्य मार्गों से ले जा। तू उसी की प्रशंसा कर जो ज्ञान मार्ग से जाता है। शक्तिशाली होते हुए वह स्वामित्व करता है, इसलिए अपने संरक्षण के लिए हम विजयी और पराजित न होने वाले उस वीर को बुलाते हैं। वह हमारे शत्रुओं को दूर करता है। वह ही सत्कर्मों का कर्ता, रक्षक, सत्य भक्त और महान है। धन की प्राप्ति के लिए हम पराजित न होने वाले विजयी इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं। वह हमारे शत्रुओं को दूर करे। हे वज्रधारी इंद्र, सबसे पहले रहने वाले तेरे जो प्रकाश आनंद बढ़ाने के लिए हैं, हे सबको बसाने वाले इंद्र, उसे हमारे सुख के लिए हमें दे। हे बलवान, पूर्णता करने की शक्ति की ही सब जगह प्रशंसा होती है। निश्चय से तू सामर्थ्यवान और सबको वश में करने वाला है, इसलिए मैं इस नवीन स्तुति के योग्य तुझे अपने आगे स्थापित करता हूँ। हे वृत्र को मारने वाले प्रभो, श्रेष्ठ मनुष्यों में तेरी ही हम प्रशंसा करते हैं। जो गायों में रहता है वह मित्र उत्तम प्रकार से सेवा करने योग्य और अद्वितीय श्रेष्ठ है। यह ऐसा ही है। हे अग्नि, तुम ऐसे प्रकाश स्वरूप हो। हे इंद्र, तुम इस प्रकार शत्रु को हराने वाले हो। हे पूषा, तुम ऐसे ही पोषण करने वाले हो। हे सब देवों, तुम इस प्रकार दिव्य गुण संपन्न हो। आरण्यक कांड। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये प्राचीन वांग्मय के 4 विभाग हैं। संहिता में मंत्र पाठ, ब्राह्मणों में यज्ञ कांड और आरण्यक तथा उपनिषदों में वेद मंत्रों में आए हुए अध्यात्म विद्या का विस्तार से वर्णन है। इस आरण्यक कांड में अंत के महानाम्य आर्चिक को तथा कुछ अन्य मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। आरण्यकों का विषय अध्यात्म ज्ञान का स्पष्टीकरण ही है। इस प्रकार इस सामवेदीय आरण्यक कांड का विषय भी आध्यात्म ज्ञान का प्रकटीकरण ही है।